अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक दफ़ा फिर से जो है वो कुडो का रोम आया है। नया बिल्ड इसका रिलीज़ हुआ है 14.0.8 और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इलीट रोम की डेवलपमेंट के ऊपर है, इलीट लाइट के ऊपर। और डिटेल इन्फो और स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोको F3 के ऊपर इंस्टॉल है। एंड्रॉयड वर्जन भी आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी अपडेट जो है वो 1 अक्टूबर 2023 की है। इलीट वर्जन 14.0.8 है और चाइना फर्मवेयर के ऊपर ये बेस है। जबकि कर्नल यहाँ पे आपको रियल किंग का वर्जन 14.4 घोस्ट मिलेगा। इसके अलावा बाकी की स्पेसिफिकेशन फीचर वीडियो में आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप से। तो यहाँ पे आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर। कुछ इस तरह से आपको हाइपर OS का कंट्रोल सेंटर यहाँ पे बिल्ट इन मिलेगा और एडिट करके आप नई टाइल्स यहाँ पे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो मिलता है वो एडिट आइकॉन का बटन है और आप यहाँ से जो है वो पेड आइकॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी सेटिंग की बात करें तो ये वही वाली सेटिंग है तकरीबन जो कि आपको ऑलरेडी 19/11/2022 की बिल्ड में मिल गई थी और अभी इस रोम के अंदर वही बिल्ड है। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन ये है कि पहले आपको सेटिंग वगैरह सारी यहाँ पे थोड़ी सी चेक करवा देता हूँ मैं। सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क जो है वो आप देख सकते हैं कि प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो आपको 5G तक सपोर्ट मिलेगा। VoLTE की सपोर्ट मौजूद है जिसको अगर आप डिसेबल करना चाहें तो यहीं से ही कर सकते हैं। वायरलेस लैन है, एक से ज़्यादा वाईफाई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी आपको यही स्टॉक वाला ही मिलेगा। कनेक्शन एंड शेयरिंग जो है वो आपको यही कुछ मिलेंगी, मे शेयर कास्ट प्रिंटिंग वगैरह। और इसके साथ साथ आपको नियर बाई शेयर ड्राइविंग मोड क्रोम बुक वगैरह यहाँ पे मिलेगी। इलीट रोम की कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके लॉक रिफ्रेश रेट मिलेगा, यानी कि रिफ्रेश रेट जो है उसको आप लॉक कर सकते हैं। कलर नोटिफिकेशन आइकॉन है, ये अकाउंट मेन्यू ऑन टॉप है, तो इसको अगर मैं इनेबल करता हूँ तो सेटिंग में मेरा अकाउंट जो है वो टॉप पे आ जाएगा। ओल्ड एक्सटेंडेड पावर मेन्यू है यहाँ पे, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और UI को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो एक्सटेंडेड पावर मेन्यू ओल्ड स्टाइल में, यानी कि 6 किस्म की जो गोल्ड टाइल्स होती हैं उसमें नज़र आएगा। और उसके बाद स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप है, बैंकिंग ऐप के ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम फोल्डर है, चार्जिंग एनिमेशन, राउटेड विंडो है और पाइप यानी कि पिक्चर इन पिक्चर। और आपको नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ आइकॉन है, मैक्सिमम आइकॉन इन डॉक बार, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाले फीचर इलीट रोम लाइट के यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। वॉलपेपर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको वही सारे फीचर मिलेंगे जो कि इससे पहले वाले बिल्ड के अंदर मौजूद थे। वॉलपेपर्स में चेक कर लेते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा वॉलपेपर डो ने यहाँ पे ऐड किया हो तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये पिछली बिल्ड के अंदर भी यही वॉलपेपर था, थोड़ा सा ये साइड पर था, लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर इसने दिया हुआ है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको थीमिंग ऐप वगैरह थर्ड पार्टी थीम जो है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का बटन है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले है और वही डार्क मोड वगैरह ऑप्शन आपको लाइट मोड में मैं इनेबल कर देता हूँ। ब्राइटनेस लेवल है, डिफिकल्ट मोड है, आपको कलर स्कीम मिलेगी। आपको व्यू सैचुरेटर एडवांस सेटिंग वगैरह में AI इमेज इंजन के अंदर आपको जो मिलता है वो सुपर रेजोल्यूशन AI इमेज इनहेंसमेंट है, AI HDR इनहेंसमेंट है और AMC है, इनको भी आप ऑन कर सकते हैं। साउंड एंड टच की बात करें तो यहाँ पे आपको साउंड एंड टच इफेक्ट जो मिलता है वो आपको डॉल्बी एटमॉस का और हार्मोनिक का दोनों का यहाँ पे मिल जाता है। वाइब्रेशन वगैरह की भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी। जबकि नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर कुछ आपको इस तरह से मिलेगा और नोटिफिकेशन शेड आपको MIUI और एंड्रॉइड दोनों वाले मिलेगा। ग्रुप नोटिफिकेशन भी है और शो ऐप आइकॉन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल सेंटर का स्टाइल भी जो है वो आपको पुराने स्टाइल में ही मिलेगा और नए स्टाइल में भी मिल जाएगा, लेकिन नया स्टाइल और पुराने स्टाइल में से आप जो है वो जब सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको पुराने वाले स्टाइल और हाइपर OS के स्टाइल दोनों में से आपको चूज़ करना होता है। स्टेटस बार में कुछ ज़्यादा यहाँ पे फीचर्स नहीं है, सिर्फ आप ये है कि यहाँ पे जो कनेक्शन स्पीड है उसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे इमरजेंसी सिक्योरिटी है, प्राइवेसी पर बैटरी है। और बैटरी के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे बैटरी के अंदर हमें जो मिलता है वो परफॉर्मेंस, बैलेंस, बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेवर आपको मिलेगा। एडिशनल सेटिंग की बात करें तो एडिशनल में आपको डे टाइम, लैंग्वेज, रीजन वगैरह मिलेगा। और रीजन यहाँ पे काफ़ी सारे रीजन है, आपको जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप जो है वो थीमिंग सर्वर इलीट डेवलपमेंट लाइट में से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या इलीट रोम लाइट में से। और एक्सेसिबिलिटी है, गेस्चर शॉर्टकट है, क्विक बॉल है, वन हैंडेड मूड है, क्लियर स्पीकर है, फ्लोटिंग विंडो भी मिलेगी। मेमोरी एक्सटेंशन भी आपको जो है वो 5GB तक आफ्टर रिबूट मिलेगी। LED लाइट चूँकि हमारी इस्तेमाल नहीं हो सकती पोको F3 के ऊपर, इसलिए ये
यहाँ पर बेकार है, और सेकंड स्पेस है एंटरप्राइज मोड और डेवलपमेंट ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन की। तो प्ले प्रोटेक्शन इस रोम के अंदर अगर आप रूटेड है तब भी, और अगर नॉन रूटेड है तब भी आपको डिवाइस सर्टिफाइड मिलती है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोटोज़ की बात करते हैं। तो फ़ोटोज़ भी आपको पिक्सल की स्पूफिंग के साथ अनलिमिटेड फ़ोटोज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे DRM इन्फो जो है उसकी बात करते हैं। तो DRM इन्फो आपको वाइड बैंड CDM लेवल 1 के ऊपर मिलता है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, ये सिक्योरिटी लेवल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 3D बेंचमार्क है उसका रिज़ल्ट मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। 3D बेंचमार्क का रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे 1270 और 4673 मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आया है। एंटरटू बेंचमार्क जो है उसका रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ये लोड होती है तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। 483 यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आया है। और बैटरी की यहाँ पे कंजम्पशन देख लेते हैं। बैटरी जो है वो हमारी यहाँ पे 3% तक डाउन हुई थी, और टेम्परेचर जो है वो डाउन गया था। अब इसकी मुझे वजह नहीं पता कि क्यों डाउन गया था। यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग वगैरह है, जो कि 95% तक आपको CPU थ्रोटलिंग मिलती है। परफॉर्मेंस आपको 2,85,549 GPS, एवरेज 276,982 GPS, जबकि मिनिमम जो है वो 267,844 GPS मिलती है। जबकि क्लॉक स्पीड यहाँ पे 318 GHz सेलेक्ट की गई है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा है कि ग्राफ भी यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म का यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। जबकि बेंचमार्क रिजल्ट जो गीक बेंचमार्क है उसका 1267 सिंगल कोर के ऊपर, मल्टी कोर के ऊपर आपको 3268 मिलेगा। पबजी के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गेम टर्बो की विंडो मिलती है, और उसमें कुछ ज़्यादा ही फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे साथ में आपको वॉइस चेंजर, रिकॉर्ड, कंपोज वगैरह मिलेंगे। कंपोज भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि बाकी जो है वो आप प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गेम की बात करें तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको ग्राफिक एंड ऑडियो मिलता है, 90 FPS की बिल्ट इन सपोर्ट मिलती है। किसी किस्म का आपको मॉड्यूल या कॉन्फ़िगरेशन ऐप या फाइल इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। और गेम की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त स्मूथ और विदाउट किसी लैग के, और फ्रेम ड्रॉप भी कोई नहीं है, जबकि टच भी बहुत रिस्पॉन्सिव आपको इस रोम के अंदर मिलेगा। लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरे की बात कर लेते हैं। तो कैमरा का वर्जन मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। ऐप इन्फो के अंदर यहाँ पे आपको लाइका का फिक्स मिलेगा 7270 कैमरा, और जैसे ही मैं कैमरा को ओपन करूँगा मेरी वॉइस जो है वो हो सकता है कि लो हो जाए, तो आप अपने वॉल्यूम को रेज कर लीजिएगा। कैमरा की एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्री कर लिया हमने, अलाउ कर दिया, उसके बाद लाइका के वाइब्रेंट वगैरह सेलेक्ट कर लिया, और न्यू यूज़र इंटरफेस के साथ आपको कुछ इस तरह से मिलता है। HDR इन्हेंसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वाटर मार्क भी मिलेगा। बैक पे जाते हैं यहाँ पे, और वीडियोज़ की बात करें तो वीडियोज़ जो है वो यहाँ पे आपको 1080x30 जो है वो डिफ़ॉल्ट पे ही मिलेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 1080p के अलावा 4K भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और 4K के अंदर आपको 60 FPS तक मिलता है, जबकि 8K की यहाँ पे फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। और इसके अलावा जो है वो आपको स्लो मोशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। स्लो मोशन यहाँ पे आपको विदाउट किसी लैग, क्रैश और किसी भी डिले के साथ काम करता हुआ नज़र आएगा। प्रो मोड के अंदर आपको एक्सपोजर वेरिफिकेशन मिलता है, और वाटर मार्क वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एक्सपोजर वेरिफिकेशन को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये रोम जो है यहाँ पे बहुत स्टेबल है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जिसकी परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। फ़ौरन ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है, किसी किस्म का लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही किसी किस्म मुझे फोर्स रिस्टार्ट या रीबूट मिला है, ना ही कोई एरर यहाँ पे अभी तक मुझे नज़र आया है। जबकि ये कल रात को मैंने जो है वो डाउनलोड की थी, इंस्टॉल की थी, और इसको जो है वो मैंने पूरा तकरीबन आप कह लें कि 12, 14, 16 घंटे मैंने इसको यूज़ किया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।